तो राम राम भैया, बुंदेली जनतक में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ जगदीश सेन भैया आए हैं जो कि 5 in 1 है। तो जगदीश भाई, आप अपने बारे में पहले बताओ, फिर हम इनके बारे में बता भी क्या है ये चीज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मिनी ब्लॉग बनाते हैं और साथ ही साथ रोस्टिंग भी करते हैं। और आप लोग हमें जानते ही हुई हमारे वीडियो के माध्यम से कि हम क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो जगदीश भाई, हमें जो चीज बताओ, आपने शुरुआत में सबसे पहले क्या चीज से शुरुआत करी थी आपने? तो नीरज भाई, बात ऐसी है कि हमने जब स्टार्टिंग करी थी वो लॉकडाउन के टाइम पे करी थी। अच्छा। और उस टाइम पे जब हमारे पास कुछ नहीं तो काम करने के लिए, तो तब हमने करी थी रोस्टिंग। तो हमने बीच बीच में आप जैसे देखो है कि आपने मिनी ब्लॉग हो गए, कॉमेडी हो गई, तो मतलब आपके जो प्लेटफॉर्म और मतलब थोड़ा थोड़ा जो चेंजिंग काय होत रहो। बात ऐसी रही कि जो चीज जो ऑडियंस को पसंद आई हमारे बुंदेलखंड में, जी हो, जो चीज पसंद आई उस हिसाब से हमने काम करो है। जैसे कि आपकी हम देख सकते हैं कि आपकी मिनी ब्लॉग भी काफी चले, जिसमें आपने हिंदी भाषा को भी प्रयोग करो है और फिर उसके बाद बुंदेली में भी लेके आए थे। तो मतलब मेन मोटिव आपको, आप रोस्टिंग में घुस गए हो, तो आपने पीछे जो कॉमेडी छोड़ के आए हो और जो आप मिनी ब्लॉग छोड़ के आए उनकी याद नहीं आई? याद इसे नहीं होती है। मेन रीजन जो है कि पहले जब हम वीडियोस बनाते मिनी ब्लॉग बनाते और रोस्टिंग करते काम करते नेशनल लेवल पे, जो कि हम उनमें अपनी बुंदेलखंड मतलब बुंदेलखंड की जो भाषा है और मिट्टी है वो जोड़ नहीं पा रहे थे। तो वो हमें फिर कहूँ ना कहूँ लगत तो कि यार मजा नहीं आ रहा रोस्टिंग करने में या फिर मिनी ब्लॉग बनाने में। फिर हमने अपनी वीडियो को चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करने के बाद हमने कहा सोचो कि भाई हम अपनी वीडियोस में सबसे पहली तो सर्वप्रथम जो है कि हम अपनी बुंदेली भाषा यूज करेंगे। तो आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है कि आपने कछु पल और कछु टाइम अपने दिमाग में डाल के जो सोची है कि हम बुंदेलखंड के लाने भी हम कछु सोचे। तो आप हमें जो बताइए, आप जैसे अभी आपके हम व्यूज देख रहे हैं और आपका मतलब काफी जो कंटेंट है तो रोस्टिंग को बहुत तगड़ो चल रहा है, वायरल हो रहा है, तो इसी माध्यम से आए थे। तो आप ये भैया इतनी लड़ाई झगड़ा क्या करा था आप? देखो, सबको अपना अपना कंटेंट है भाई नीरज। अच्छा। जैसे एक क्रिएटर है तो क्रिएटर हो सिर्फ अपनी वीडियो बनाने से मतलब रहते हैं, ऐसे ही हमारे पास भी हमारा एक कंटेंट है कि मेन है बुंदेलखंड में अश्लीलता बहुत ज्यादा चल रही है। बिल्कुल, अश्लीलता इतनी ज्यादा हद तक चल रही है कि जो बुंदेलखंड के जो क्रिएटर है वे वीडियो बनाते तो है मगर उनके अंदर फुल अश्लीलता झोंक देते हैं। तो जैसे कि हम भी देख पा रहे हैं कि आपने 2-3 वीडियो ऐसी डाली हैं जिनमें थोड़ी बहुत आपने भी शायद मिस्टेक की है, गाली गलौज की उपयोग करो है, तो ये लाने आपके लाने का जो शब्द है। हाँ बिल्कुल है। देखो, कोई बंदा सामने से अगर हमें गलत भाषा में बोल रहा है वीडियो के थ्रू, तो हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हैं भैया। तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया हमारा तो कहना है कि रोस्टिंग बहुत बढ़िया करो, अच्छी कर रहे हो आप, लेकिन बुंदेलखंड के दायरे में और बुंदेली लैंग्वेज को अच्छी तरीके से उपयोग करो। और आगे रोस्टर जितने भी हैं अपने, तो उनके लाने भी जो मैसेज है, कैसे हमारे जो जगदीश भैया है, एक तो एक्टिंग में, कॉमेडी में, ब्लॉगिंग में और एडिटिंग में और अब रोस्टिंग में, तो 5 प्रकार की चीजें 5 in 1 हो गए ये। तो भैया आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और हमने सुनी कि आपने प्राप्त की है सिल्वर प्लेट। हाँ, हमारे 2 चैनल रहे हैं पहले। एक हम कहते हैं रोस्टिंग कर रहा हूँ, वो जो कि बहुत ज्यादा चलो, तो लॉकडाउन के टाइम पे इतना तो कि भाई हमारा पूरा घर जो है तो वही चैनल से चल रहा हो। बट बीच में काबा के स्ट्राइक लग गई और काफी जो हमारे प्यार कर रहे थे हमसे, जो कि बहुत ज्यादा इतना ज्यादा प्यार कर रहे थे कि उन्होंने हमारा चैनल उड़वा दो। बताओ, तो मतलब जो तो हाँ जो काफी मतलब होत है कि चैनल उड़ा देते हैं। अगर बंदा अगर आगे के लिए बढ़ता है तो उसको चैनल उड़ाओ जाते है, लेकिन जो गलत है जो ऐसा करना नहीं चाहिए कोगा भी। तो जैसे कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्यारी थी एक मोनालिसा, तो जी जान डाल रही थी, ऐसा कोई बुंदेलखंड में क्रिएटर ना तो जी समय आप हते उस मुकाम पे। तो और आगे की तैयारी क्या है आपकी? की तैयारी ये है कि भैया अपने जो बुंदेलखंड के अंदर हम रोस्टर नहीं है, पहली बात तो बता दें, मैं हम है मिनी ब्लॉगर और हम मिनी ब्लॉग भी बनाते रहे, साथ साथ रोस्ट भी करते रहे, छोड़े ने जो अश्लीलता बने हैं बुंदेलखंड में। बहुत बढ़िया सोच है आपकी और आप मतलब उनको सुधारने की कोशिश करो। जो मतलब एक पहल चलानी है कि बुंदेलखंड का नाम एक संस्कृति और एक लोक भाषा और नृत्य और जो संगीत है उसको लेके चल रहा है। 2-4 क्रिएटर के और मैसेज आए थे कि जैसे कि आपने जो वीडियो डाली थी अभी रोस्टिंग वाली जी में, सिकंदर हो गए और 2-4 जने और हो गए, सत्यन और ऋषि भैया और डिवाइन भैया, तो ये काफी महंगे और खतरनाक रोस्टर हैं।
तो वो बीच में आप भीड़ में कैसे घुस गए और आप उन संगे भी रोस्टिंग कर दी, तो ऐसा आपके दिमाग में कैसे आए? और मतलब एक जो हमारे सिकंदर भैया है, उनके भी हमने बहुत लड़ाई देखी, आपकी रोस्टिंग देखत रहा थे, और हमारे पास फोन भी आए हैं कि भैया आप एक बार जगदीश भैया के पास जाओ और उनसे मतलब पूछो कि जो भैया आजकल बुंदेलखंड में या कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इकला ने आपको लाने का क्या वो है? तो देखो भाई, नॉर्मल रोस्ट हम करत है, हर कोई को हंसाने की कोशिश करत है, एंटरटेन करने की कोशिश करत है, आदमी आ में वीडियोस देख में, अच्छो कमेंट लिख में और लाइक कर में, फॉलो कर में और देख के चले जा में। बट अगर वही बीच में अगर कोई हो वो रोस्ट गलत लग जाता है तो वो डायरेक्ट हमसे बात कर पे कि भाई आपने हमारे ऊपर रोस्ट कर बनाओ। मगर वो ई कंट्रोवर्सी में ऐसा नहीं बात हो। जब हमने वो सामने वाले के जो सिकंदर है जो भी है उनके ऊपर हमने एक रोस्ट बनाओ, ठीक है, और रोस्ट बनाओ बहुत अच्छा कहते हैं रोस्ट है, तो ना गाली को यूज है तो में, और एक तरीके को रोस्ट है तो जो कि आदमी सामने वाले जी के ऊपर बनाओ वो भी देखते तो हंस तो। बट बात वही ऐसी कि जो सामने वाला पर्सन है तो सिकंदर, उनने वो रोस्ट देख के और सीधो सीधो कुछ नहीं करो पे वो हमारे ऊपर रोस्ट बनाओ, और भी बड़े कलाकार हैं जो कि अपने बुंदेलखंड के रोस्टर हैं उनके ऊपर रोस्ट बनाओ और उनको ऊपर गाली दे के बनाओ, तब जाके जब कंट्रोवर्सी चली कि भाई जब रोस्ट बनाओ जी तरीका से रोस्ट बनो तो आप वो तरीका से जवाब देना, तो मगर वो भाव नहीं और इन्हें गाली गलौज चालू कर दी, जिससे कि बुंदेलखंड में डर को माहौल जो बन गया, तो कि आजकल रोस्टरों में हो का है बहुत ज्यादा गाली गलौज करने लगे। बट हम आप लोगों को बता दें कि जितने भी बुंदेलखंड के रोस्टर हैं उनमें से किसी भी बुंदेलखंड के रोस्टर ने गाली को प्रयोग नहीं करो। तो ये तो भैया ने डर ऐसा बना दो तो जैसे बुंदेलखंड में ड्रोन उड़त, तो आपकी मतलब आपने जो अभी कहा है कि हम रोस्टर इसलिए करते हैं कि जो गंदगी फैलती है उसके चक्कर में आते हैं, वैसे तो हम मिनी ब्लॉगर हैं, तो आगे मतलब आप बैक हो जाओगे अपने मिनी ब्लॉगर के लिए फ्यूचर में? अगर मुझे लगता है कि अगर ये जो अपने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जैसे कि नाम फिर भी ले बताएं दे रहा आपको, जाहर हो गए, भागीरथ हो गए, आशीष हो गए, बिहारी हो गए, तो ये जो बड़े बड़े क्रिएटर है अगर ये गंदगी न मचा में तो हमें साफ करने की जरूरत का है। क्या देखो ये बहुत बड़े बड़े क्रिएटर है भाई, और इन्होंने ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स है ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि देखा था इनकी वीडियो, इन्होंने पसंद करा था। तो हमारा सिर्फ इनसे निवेदन जो है कि भाई आप उस हिसाब से वीडियो बनाओ कि बच्चा जब देखा था तो कुछ अच्छा ही सीखे, आपसे बुरा होना चीज सीखेगा जो चीज बस। और हमारी पर्सनली कोई से दुश्मनी नहीं है, मतलब आप, हाँ मतलब जो लग रहा होगा शुरुआत बड़े क्रिएटर से होती है गंदगी फैलाने की। बिल्कुल, जब जितना ज्यादा हाई लेवल को क्रिएटर होते हैं उतनी ज्यादा पब्लिक के पास होते हैं, और जितनी ज्यादा पब्लिक होते हैं तो उतना ज्यादा मैसेज गलत पड़ा था लोगों के बीच में। बिल्कुल। आगे की मतलब आपको तो मिनी ब्लॉग करने हैं और फिर ये गंद में दोबारा ना हो, यही है। देखो गंद का तो ऐसा है कि गंद मचेगा तो वापस आना पड़ेगा झाड़ू लेके। अच्छा। और अगर गंद नहीं मचेगा तो हम अपनी जगह पे स्थिर हैं, तो अपना छोटा मोटा रोस्ट और अपनी मिनी ब्लॉग्स करते रहेंगे। ये हमारे बुंदेलखंड के एक सफाई वाले जो कि बड़े बड़े हों चाहे छोटे हों, ये सफाई करे तैयार रात तत्पे, चाहे वे गाली गलौज से माने चाहे वे प्यार से माने। नहीं, आप हम बता दें, मैं गाली गलौज बिल्कुल यूज नहीं करी हम अपनी वीडियोस में, मगर हम ठटरी मार देंगे। ठटरी तो अपनी बुंदेलखंड की अलग ही पहचान है, जैसे बागेश्वर धाम जी ने पूरे संसार में बता दे कि ठटरी को महत्व होत का है। तो जैसे आप छतरपुर से आते हो, ठीक है, राजा छत्रसाल की नगरी से, तो आप हाँ मतलब ऐसा कब दिमाग में विचार आउत है कि हम होते हैं कि बुंदेलखंड की संस्कृति यहाँ आगे बढ़ाएं और आगे उनके ऊपर वीडियो बनाएं? बिल्कुल विचार का, हम जब भी अपने छतरपुर साइड जाते हैं तो बिल्कुल अपने जगह की, हर जगह की एक एक चीजों दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपने मिनी ब्लॉग है, अपने लॉन्ग ब्लॉग में हमारा खुद को यूट्यूब चैनल एक और है जो कि जगदीश सेन ब्लॉग्स के नाम से, तो वो ब्लॉग्स चैनल के अंदर हम अपनी संस्कृति को अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बुंदेलखंडी भाषा में। हरो इनके 4 चैनल रहते, हमने इनके ऊपर रिसर्च करी थी, तो अभी जो चल रहा है काफी अच्छा है और काफी अच्छी पब्लिक है ना सपोर्ट कर रही है रोस्टिंग पे। तो अभी देख पा रहे हैं हम इनके 2000 फॉलोवर है और बहुत जल्दी इनने इंक्रीज करे हैं फॉलोवर और बहुत अच्छी पब्लिक इनने पकड़ी है। तो शायद ही इनके दिमाग से पब्लिक के दिमाग में पहुंच रही है बातें कि कहीं ना कहीं बड़े क्रिएटर हैं जो वे गलती कर रहे हैं, उससे नीचे वाले क्रिएटरों को दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं कि हम उठाना चाहें कि हम अच्छा संस्कृति दिखाएं और ऊपर वाले बिगाड़ देते। कैसे सबसे ज्यादा तो उन्हीं के पास है पब्लिक, और पब्लिक होना अच्छी चीज है लेकिन उसका गलत उपयोग ना करें। तो जगदीश भाई
एक क्वेश्चन और कि वैसे आपने कछु सोच रखो है? आगे देखो, हमने बहुत कुछ सोच रखो है। तो मेन मोटिव जो है वो है कि अपने बुंदेलखंड पूरे संसार के सामने लेके आवे। अपने बुंदेलखंड की भाषा हो गई, बुंदेलखंड की एक एक चीज है, कैसे अपने बुंदेलखंड में जो है ना भाई, जो चीज अपने बुंदेलखंड में है वह भारत में कहूं नहीं है। बिल्कुल। मट्टी से लेके, गेहूं से लेके, चावल से लेके, और संस्कृति से लेके, देवी देवताओं से लेके, हर चीज ले लो आप। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कहते हैं पूरे संसार में कहूं जो बुंदेलखंड में। आपने वो गाना सुना उज्जै, ऐसी माटी ना पूरे देश में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो जैसे कि अभी अपनी इंडियन आइडल मुस्कान ने भी बहुत अच्छा एक लाइन गाई है कि भटा को भरता चनन की भाजी है। हाँ, तो मतलब वही क्या वो चाहत कि बुंदेलखंड की माटी को अलग ही स्वाद है। तो और आप भैया भटा के से याद आओ कि अपने एमपी में भटा बहुत ज्यादा चला था। हाँ, भटा और चनन की भाजी बिल्कुल। खाई तो हुए। जगदीश भाई हमें एक चीज और बताओ, जैसे कि फैमिली से भी इशू होते तो आपके फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप जैसे रोस्टिंग करते या मिनी ब्लॉग बनाओ? देखो, हमारे पापा को हमारी वीडियो से कोई मतलब नहीं रहती है। पापा कहते हैं कि जो भी करो अच्छा करो। और जो हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी जो है फुल सपोर्ट कर रहे थे। मम्मी कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और काम करो, ठीक है। तो हमारे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट कर रहे थे, हमें वीडियोस खिला रहे। एक चीज और बताओ, पर्सनली पूछ रहे, अब जितनी भी रोस्टिंग करी है धमकी अमकी तो नहीं आई? अब देखो, रोस्ट कर रहे हैं तो धमकी तो जाहिर सी बात है कि आएगी, और बहुत लोगों की आती भी है। और तो क्या होता है कि इस कान से निकाला, इस कान से ऐसे करके हटाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, आपकी मेहनत सफल हो और आपने जो सोचो है वो आपको उद्देश्य पूरा हो, और एक बुंदेलखंड में अलग ही पहचान बनो, अच्छी कलाकार और अच्छे रोस्टर और अच्छे ब्लॉगर की तरफ से आप बनो। आप लास्ट में क्या कह वो चाहत अपनी ऑडियंस के लाने, कैसे कि जैसे ये दिखात है पर्दा में वैसे है नहीं है रियल लाइफ में। कैसे अब हम इनके घरे आए थे तो बहुत अच्छा लगा इनको स्वभाव, और बहुत अच्छे इंसान है जी। आप पर्दा में का काट हुए और कैसे रात हुए बे आप ही बता सकत, लेकिन हमें तो भाई अब जब से इनसे मिले हैं तो बहुत अच्छा लगो है, और मिलते रहेंगे आपके साथ। और ऑडियंस और जनता, हाँ बुंदेलखंड की जनता, हाँ आप क्या पूछा है? तो भैया अरो, आप हमारी जो पूरी बुंदेलखंड की पब्लिक है उन सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के इतना निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करो हमें। और कोशिश कर भी, देखो ठेकेदार नहीं है हम, कोशिश कर भी कि जितना ज्यादा हो सके अश्लीलता हो कम कर भी की कोशिश कर भी। और बस इतना ही प्यार बनाए रखो। और हम कहते जो क्रिएटर हैं बुंदेलखंड के, उनसे सिर्फ इतना निवेदन है कि भाई अश्लीलता वीडियोस न बनाओ, देखिए हमारा रोस्ट करने पर और आप में और हमें विवाद हो गए। जय श्री राम। तो मिलते हैं अपन नए मेहमान के साथ। अब एक लाने ब्राम कर रहे हैं। जय बुंदेलखंड, जय भारत, बुंदेली जनतक में धन्यवाद।